हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलौकिक दीक्षित। वेलकम टू द सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ। आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के साथ अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है बिजनेस फोरकास्टिंग कंसेप्ट्स एंड मेथड। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 4 को एंटायर यूनिट को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने इंडेक्स नंबर के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ा, उसके मेथड्स, उसकी रिवर्सिबिलिटी, उसके टाइप्स, हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ों को यूनिट 4 में कवर किया। आज हम लोग नए कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस फोरकास्टिंग। ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के हिसाब से और न्यूमेरिकल कंसेप्ट के हिसाब से। इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, इसमें कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ एमसीक्यूज। तो आइए इस लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कि बिजनेस फोरकास्टिंग क्या होती है और बिजनेस फोरकास्टिंग के यूज़ क्या क्या होते हैं और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए बिजनेस फोरकास्टिंग क्यों ज़रूरी है, हम लोग इस पे आज डिस्कस करते हैं। अगर बात करें बिजनेस फोरकास्टिंग की, तो बिजनेस का मतलब होता है व्यापार और फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान। मतलब अगर आप किसी भविष्य के एस्टिमेट की वैल्यू करते हैं तो आप उसको बिजनेस फोरकास्टिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके ड्रॉबैक्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि मेरा बिजनेस कितना सक्सेस होगा या कितना लेवल पे जाएगा, मेरा बिजनेस का जो अचीवमेंट है वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट होगा या मेरे बिजनेस का अचीवमेंट मिडिल लेवल होगा या लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होगा। तो मीन्स सारे जितने भी पॉइंट्स होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, विच डिपेंड्स ऑन द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जो भविष्य की चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, तो उनका अगर सही आकलन सही समय पे हो जाए तो ऐसी टेक्निक को हम बिजनेस फोरकास्टिंग के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग को। बेसिकली अगर बात करें बिजनेस में, तो बिजनेस में दो शब्द हमेशा जुड़े होते हैं जिसका नाम है अनसर्टेनिटी और रिस्क। जहां पर रिस्क नहीं होता वहां पर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि कई सारे स्टैटिस्टिशियन ने बोला है कि जहां पर खूब सारा लॉस होगा, जहां पर खूब सारा रिस्क होगा, जहां पर खूब सारा प्रॉफिट होगा, वहीं पर अनसर्टेनिटी बनती है। मीन्स मोर प्रॉफिट मोर रिस्क और नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो ये कंसेप्ट जो हमारा दिया गया है वो बेसिकली इसी पे दिया गया है कि आप रिस्क को लीजिए, ऐसे रिस्क को मत लीजिए जहां पर प्योर रिस्क आपका हो। आप ऐसे रिस्क को लीजिए जिसमें लंबे समय के बाद हो सकता है कि आपको कुछ डिकेड्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, कुछ मंथ्स के बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है, ऐसी चीज़ों का जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग में। फ्यूचर ऑफ बिजनेस हैज़ वेरी अनसर्टेन एंड रिस्की। जो बिजनेस का फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन और रिस्की होता है द ग्रोइंग कंपटीशन में। एक्चुअली इस समय अगर बात करें तो कंपटीशन एक्ट में 2002 में कई सारी कंपनीज काम करती हैं, एक ही तरीके की कई सारी कंपनीज होती हैं। तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे से कंपटीशन क्या करते हैं, तो कंपटीशन के बेसिस पे वो ये तय करती है कि अगर ये भी कंपनी इस तरीके का काम कर रही है और हमारी भी कंपनी इस तरीके का काम कर रही है, तो हम नई चीज़ों को क्या उसमें डाल सकते हैं। मींस हम भविष्य की चीज़ों को देखते हुए अगर हम अपने प्रॉफिट का, अपनी कैपिटल का, अपनी टेक्नोलॉजी का सही एस्टिमेशन अगर हम कर लें और एक सही समय पर कर लें, तो वो भविष्य में मेरे जो बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगी। वो चीज़ अगर हम करने चाहते हैं तो वो किस टेक्निक के थ्रू करते हैं, वो हम स्टूडेंट्स करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग की। रैपिडली अगर हम बात करें तो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, चेंजेस हो रहे हैं कैपिटल पॉलिसीज़ में, चेंजेस हो रहे हैं आपकी नई नई चीज़ों में, जो आपकी नई नई कंज्यूमर बिहेवियर में कई सारी चीज़ें जुड़ती चली जा रही है। कंज्यूमर अपने बिजनेस को अडॉप्ट करने के लिए कंज्यूमर अपने बिहेवियर को बदल रहा है, तो उस बिहेवियर पे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए कंपनीज किस तरीके के प्रोडक्शन को घटा रही हैं या बढ़ा रही हैं या फ्यूचर एस्टिमेशन में क्या लगा रही हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम बिजनेस फोरकास्टिंग में चेक करते हैं। अगर बात करें स्टूडेंट्स इसको किस तरीके से हम बिजनेस फोरकास्टिंग कर सकते हैं, तो बेसिकली हम कर सकते हैं आपके कैपिटल फोरकास्टिंग। हम अब एक पूंजी की फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि भविष्य में हमें पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी। अगर कोई बिजनेस, कोई भी कंपनी करती है तो वो एक एस्टिमेट लगा करके चलती है कि 10 साल में हम इतना पैसा लगाएंगे, 11वें साल में हमको पैसा यहाँ से मिलेगा। मीन्स एक भविष्य की कामना करती है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजीज़ में कई सारे चेंजेस आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। टेक्नोलॉजीज़ को कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। वो कंपनीज इसलिए अडॉप्ट करती हैं ताकि वो फ्यूचर कंडीशंस पे साइंटिफिकली उनको पास्ट ट्रेंड्स के साथ साथ एक्सपेक्टेड पॉलिसीज़ या एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में होनी है उनको आइडेंटिफाइड कर सकें। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें कैपिटल के कंटेक्स्ट में, आपकी टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में, आपकी कंज्यूमर के परसेप्शन के हिसाब से हम सारी चीज़ों की जो पॉसिबिलिटीज़ की हम वैल्यूएशन करते हैं वो करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग के थ्रू। बेसिकली अगर इसकी मीनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो ये एक तरीके की साइंटिफिकली टेक्निक होती है जो बिजनेस फोरकास्टिंग रिफर्स करती है एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ अवेलेबल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पास्ट ट्रेंड्स,
प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड एक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो पास्ट में हमारे ट्रेंड्स में पास्ट में चीज़ें हुई होती हैं या प्रेजेंट में हो रही होती हैं, इनके आधार पर हम भविष्य का जो आकलन करते हैं उसमें हम ये तय करते हैं कि किस तरीके के मेथड्स को हमें अडॉप्ट करना है जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए हेल्पफुल हो। ऐसे एडॉप्शन के लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए करते हैं। सर क्या बिजनेस फोरकास्टिंग से ही सारी कैलकुलेशन हो जाती है? स्टूडेंट्स, हम इसमें आगे मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बिजनेस की फोरकास्टिंग करते हैं, या ऐसे कौन कौन सी थेरीज होती हैं जिनके थ्रू हम बिजनेस फोरकास्टिंग को मेजर करते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग की कई स्टैटिस्टिशियंस ने डेफिनेशन अलग अलग तरीके से प्रेस्क्राइब की है। अगर बात करें नीटर एंड वॉसरमैन की, तो इन्होंने बताया कि बिजनेस फोरकास्टिंग रिफर्स टू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट एंड करंट मोमेंट्स इन द गिवन टाइम सीरीज सो ऑब्टेन क्लूज अबाउट द फ्यूचर पैटर्न ऑफ द मूवमेंट। हम बेसिकली अगर बात करें तो इसका एक बेस्ट मेथड होता है बिजनेस फोरकास्टिंग का, अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसमें वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आपका टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में स्टूडेंट क्या होता है, इसके लिए कई सारी थ्योरीज भी हैं, टाइम लैग थ्योरीज हैं। टाइम सीरीज में बेसिकली अगर बात करें स्टूडेंट तो उसमें हम पास्ट, करंट और फ्यूचर एस्टिमेशन के साथ साथ एक हम इंडेक्स नंबर के फॉर्मेट में हम सीरीज को पता करते हैं कि हमारा आज का मुनाफा क्या है, भविष्य का मुनाफा क्या होगा, या हमारी आज की डिमांड इतनी है, कल की डिमांड इतनी है और भविष्य की हमारी डिमांड क्या होगी। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं सप्लाई को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि जो कंज्यूमर है वो तो कंज्यूमर अपनी वांट्स को कभी कम नहीं करता। कंज्यूमर की वांट्स क्या होती है स्टूडेंट, अनलिमिटेड होती है। तो अनलिमिटेड वांट्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो वहां पर स्कार्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए भविष्य के लिए जो हम पैटर्न को तैयार करते हैं उस पैटर्न को हम किसके थ्रू करते हैं, टाइम सीरीज के थ्रू भी जज करते हैं। ऐसी बात नीटर एंड वॉसरमैन ने कही। बिजनेस फोरकास्टिंग इज द एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये बेसिकली एक तरीके का एनालिसिस है स्टैटिस्टिकल डेटा का एंड अदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मार्केट इन्फॉर्मेशन, जो रिड्यूस करता है रिस्क इन्वॉल्व को और बिजनेस डिसीजन के लिए हेल्पफुल साबित होता है। कि जो भी कंपनीज या जो भी बिजनेस अपने बिजनेस डिसीजंस को लेते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हिसाब से, वो बिजनेस फोरकास्टिंग में शामिल होता है। अगर हम इस तरह के करंट की बात करें स्टूडेंट, तो आपके कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया गया है। अगर हम बात करें फूड की, आप लोग सभी लोग फूडी हैं, लोग खाते हैं। तो अब पहले क्या होता था कि हम रेस्टोरेंट जा कर के खाते थे। आज टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल लोग कर रहे हैं बिजनेस फोरकास्टिंग के कि जो कंपनियां बेसिकली वहाँ पर आ गई हैं, जुड़ गई हैं, बेसिकली वो कंपनियां क्या अडॉप्ट कर रही हैं, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन डिलीवरी स्टूडेंट्स दे रही हैं। जैसे स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, ये सारी की सारी कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने ट्रेंड्स को इन्होंने चेंज करके फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स पर इन्होंने अपने आप की डिपेंडेंसी को दिखाया और आज वो चीज़ें करने के लिए ये लोग सारी चीज़ों को प्रूफ कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है स्टूडेंट, ये एक तरीके का बिजनेस ही है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ का इन्होंने चेंज किया, अडॉप्टेशन किया, ये चीज़ दिखाती है बिजनेस फोरकास्टिंग के लिए। आई होप आपको बिजनेस फोरकास्टिंग समझ में आ गया हो। कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट बिजनेस फोरकास्टिंग मीन्स सच एस्टिमेट्स फॉर फ्यूचर। बेसिकली अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करें, भविष्य की चीज़ों की बात करें कि आगे हमारा क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके लिए अगर हम सही कैलकुलेशन सही टाइम पे करेंगे तो वो साइंटिफिकली बेसिकली हमारी बेस्ट पॉसिबल कंडीशंस बिजनेस की शो करेगी। ये बेसिकली हेल्पफुल होती है बिजनेस पॉलिसीज़ के लिए। ये बेसिकली बिजनेस पॉलिसीज़ के ऑपरेशन के लिए हेल्पफुल होती है, जो कंटेक्स्ट में फ्यूचर मूवमेंट्स और पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाती है। प्रिडिक्शन, प्रोजेक्शन एंड फोरकास्टिंग में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली प्रिडिक्शन का मतलब भी अनुमान लगाना, प्रोजेक्शन का मतलब भी अनुमान लगाना और फोरकास्टिंग का मतलब भी अनुमान लगाना। इन तीनों शब्दों का बेसिकली मतलब होता है, लेकिन ये शब्द थोड़े से डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से। क्या अंतर होता है हम पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट और एस्टिमेट्स रिलेटेड टू फ्यूचर, 3 टर्म्स यूज्ड, प्रिडिक्शन, projection and forecasting are used. These basically there is a difference in the context and meaning of these terms which has been explained as below. क्या क्या है वन बाय वन हम इनको इलस्ट्रेट करते हैं. A prediction is an estimate for future solely based on पास्ट डेटा और इन्फॉर्मेशन. बेसिकली प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, आप प्रिडिक्ट करते हो, आकलन लगाते हो पास्ट डेटा की कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो आगे कैसा होगा. जैसे कि हम अगर बात करें कोविड पीरियड जैसे हमारा चल रहा है इस समय, तो कोविड पीरियड में पिछली बार कैसा कोविड था और आज का कैसा कोविड हो सकता है, हम ये आकलन एक लगा सकते हैं. इसको
बोलते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन जनरली सभी लोग कर सकते हैं, आपके इकोनॉमिस्ट भी करते हैं प्रिडिक्शन, आपके जो भी आपके रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो प्रिडिक्शन करते हैं, उन्हीं के आधार पर मान करके कोई नई चीज़ को प्रूव करते हैं। तो प्रिडिक्शन बेसिकली एक सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का मैकेनिकल एक्सप्लोरेशन है इन विच प्रेजेंट कंडीशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आर नॉट एडजस्टेड। इसमें प्रेजेंट कंडीशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की जरूरत नहीं होती। बेसिकली प्रिडिक्शन की बात अगर हम करें तो फुल्ली सोलली ये क्या होता है, पास्ट डेटा पे डिपेंड होता है। ओके, बेसिकली प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो अ प्रोजेक्शन इज अ फ्यूचर एस्टिमेट। क्या है स्टूडेंट प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन एक तरीके का प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगाई जाती है फ्यूचर एस्टिमेट को निकालने के लिए। ये क्या होता है? इट इज़ अ फ्यूचर एस्टिमेट इन विच सर्टेन न्यूमेरिकल एजम्पशन आर ऑल्सो एडजस्टेड विद पास्ट डेटा। इसमें कई सारे न्यूमेरिकल एजम्पशंस भी पास्ट डेटा के साथ एडजस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, अगर हम एस्टिमेट लगाएं कि हमारे कस्टमर्स कितने हैं मार्केट में, द एजम्पशंस ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज रेट, सेक्स रेशियो, ये सारी की सारी प्रोजेक्शन में एडजस्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमको पता हो जाएगा उससे स्टूडेंट की हमारी बर्थ रेट कितना है, हमारे डेथ रेट कितना है। हम लोगों ने इसके लिए वाइटल स्टैटिस्टिक्स को स्टूडेंट पढ़ा था, तो एक तरीके का प्रोजेक्शन ही लगाते हैं कि आज की जनसंख्या इतनी है तो भविष्य की जनसंख्या कितनी होगी। ये एक आकलन स्टूडेंट लगा करते हैं, ऐसे आकलन को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोडिक्शन में हम सिर्फ पास्ट डेटा के हिसाब से चलते हैं और प्रोजेक्शन में फ्यूचर एस्टिमेशन निकालते हैं विद पास्ट डेटा के एडजस्टमेंट के साथ। फोरकास्ट बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट? फोरकास्ट ही एक ऐसी एनालिसिस है जो पास्ट डेटा, प्रेजेंट कंडीशन को साइंटिफिकली मैनर मान करके फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्शन में जो काम करता है, जहां पर आपके वेयर एक्सपीरियंसेस, डिसीजन, सब्जेक्टिव अप्रोच फॉर द फोरकास्टर आर आल्सो कंसीडर्ड। इन द सेंस फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ऑल नॉलेज फ्रॉम वट एवर सोर्स अबाउट द सिचुएशन। ये सारी की सारी सोर्सेज को, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंक्लूड करता है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बारे में जानकारी देता है। ऐसी चीज़ को हम बिजनेस फोरकास्टिंग कहते हैं। स्टूडेंट अगर बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में अगर कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो वो एक माइंडसेट अपने बना करके चल रहा है कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट अगर कर रहा हूं तो मैं किस बेसिस पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। ये भी चीज़ आपकी जो है बिजनेस फोरकास्टिंग में आती है। कैसे इन्वेस्ट करेगा? मैं अपने पैसे को 1 साल के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने पैसे को 5 साल के लिए करना चाहता हूँ, मैं अपने पैसे को 20 साल के लिए करना चाहता हूँ। मतलब मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मिडिल टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ेंगी, ताकि उस कंपनी की ग्रोथ आज इस तरीके की है तो 10 साल बाद क्या ग्रोथ होगी। आज अगर हम बात करें कोविड पीरियड में स्टूडेंट्स, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज, आपकी जो दवाइयों की कंपनी है, आप देखिए उनका प्राइस ऑफ शेयर कितना परसेंट राइज हो गया, 300 टाइम्स, 200 टाइम्स, 100 टाइम्स। मीन्स आपका जो शेयर है वो राइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय की जो डिपेंडेंसी है वो भविष्य को देखते हुए मेडिकल लाइन की है। इसलिए मेडिकल लाइन आपकी क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करने पर जुटा हुआ, ताकि आपके जो फ्यूचर की चीज़ें हैं उनको शॉर्ट आउट किया जा सके, उनको क्लियर आउट किया जा सके। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फोरकास्टिंग मेथड के थ्रू ही लग रही हैं, जिसमें आपकी प्रेजेंट पास्ट को देखते हुए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को निकाला जा सकता है, सारी सिचुएशन के थ्रू काम किया जा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल स्टूडेंट्स क्लियर हो गई हो। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग के? बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो स्टूडेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए कई सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, उनके लिए कुछ पिन पॉइंट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के तौर पे रखे हुए हैं। पहला है टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल इवेंट्स इन फ्यूचर। आप बिजनेस फोरकास्टिंग के थ्रू ऐसी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू कुछ भी पॉसिबल इवेंट्स के बारे में दर्शाना, कोई पॉसिबल इवेंट्स को फ्यूचरिस्टिक के बारे में बताना। टू प्रोवाइड द बेस फॉर डिटर्मिनेशन फॉर फ्यूचर पॉलिसीज, एक आधार तय करना जो भविष्य की पॉलिसीज होंगी वो कितनी हेल्पफुल होंगी, वो कितनी ईजिली होंगी। अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट कई तरीके की पॉलिसीज निकालती है और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, तो वो एक तरीके की फोरकास्टिंग भी स्टूडेंट करके ही करती है। जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, आपकी एक्सपर्ट एडवाइसेस होती हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि फ्यूचर में इसका बेनिफिट क्या होगा। इसके लिए स्टूडेंट एक हम लोग मेथड भी आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड में कैसे एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जाता है, कैसे एक्सपर्ट एडवाइस दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस फोरकास्टिंग में करेंगे। द थर्ड पॉइंट इज दैट टू प्रोवाइड अ प्रॉपर एंड लॉजिकल ग्राउंड्स फॉर मैनेजमेंट डिसीजन इन केस ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये बेसिकली एक तरीके का प्रॉपर और लॉजिकल ग्राउंड आपको प्रोवाइड करता है जहां पर मैनेजमेंट इजीली अपने डिसीजंस को ले सकता है अनसर्टेनिटीज के बारे में। जो भविष्य में चीज़ें नहीं हुई हैं लेकिन उनकी होने की संभावना दिखती है, तो ऐसी चीज़ के लिए पहले से ही जो मैनेजमेंट होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे अपने डिसीजंस को भविष्य की चीज़ों के लिए देखते हैं।
जो भी कंपनी स्टूडेंट काम करती है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि टू रिड्यूस द रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएशंस, वो अपने रिस्क को कम करते हुए, अपने बिजनेस फ्लक्चुएशंस को कम करते हुए मैक्सिमम ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहती है। ये सारी की सारी चीज़ें बिजनेस फोरकास्टिंग में देखी जाती हैं। टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ एरर इन फोरकास्टिंग, डिग्री ऑफ एरर कि हम एरर में किस तरीके की डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग से। आई होप आपको इसका ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। बिजनेस फोरकास्टिंग की अगर इंपॉर्टेंस की स्टूडेंट बात करें तो हमारा जो बिजनेस है, फोरकास्टिंग है, ये खाली बिजनेस पे ही अप्लीकेबल नहीं होता, ये पूरी आपकी बिजनेस पे, सोसाइटी पे, गवर्नमेंट पे, लीगल तौर पे, इन्वायरमेंटल तौर पे, ये सारी की सारी फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग का बेसिकली मतलब पूर्वानुमान है, भविष्य की कामना करना, भविष्य का आकलन लगाना। बिजनेस को इससे जोड़ा गया क्योंकि हम बिजनेस के चूंकि कंटेक्स्ट में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका कंसेप्ट जो बिजनेस फोरकास्टिंग के साथ जोड़ा गया है, तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज फोरकास्टिंग का मतलब यही होता है कि आप भविष्य की चीज़ों का आकलन कर सकें ऐसी डिवाइसेस के थ्रू, ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू जिनसे हमको फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेट्स या पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। इंपॉर्टेंस में पहला इंपॉर्टेंस है फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो फोरकास्टिंग प्रोवाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल बेस फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज। इन फैक्ट इन ईच बिजनेस एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज हैव इंपॉर्टेंट प्लेस बिकॉज ईच बिजनेसमैन डिटरमाइन हिज पॉलिसीज एंड टारगेट्स ऑन द बेसिस ऑफ थीज एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। जो भी बिजनेसमैन स्टूडेंट होता है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, वो बेसिकली एस्टिमेट लगा करके चलता है, अपनी एक्यूरेसी को लगा करके चलता है कि फ्यूचर में मेरी कंपनी का ग्रोथ रेट क्या होगा, फ्यूचर में मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर में मेरी कंपनी की शेयर वैल्यू क्या होगी। वो इस तरीके से अपनी मेहनत करता है ताकि भविष्य में अपनी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज़ को सही तरीके से टारगेट कर सके और सही पॉलिसीज़ को बना सके। ओके, सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल। बेसिकली फोरकास्टिंग ट्रेड साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है बिजनेस वर्ल्ड में कि फ्री इकोनॉमी में आपकी जो फ्लो ट्रेड साइकिल होती है, फ्लो ट्रेड साइकिल का मतलब स्टूडेंट पहले आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर आपकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है, फिर एक उसमें बूम आता है, बूम मतलब बहुत हाइप आता है। तो क्या बूम आता है तो क्या फोरकास्टिंग छोड़ देनी चाहिए? नहीं स्टूडेंट, अगर आप 20 साल से बिजनेस कर रहे हो, 30 साल से बिजनेस कर रहे हो और आप उसकी फोरकास्टिंग ना करो तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके चिंता करना, भविष्य की चीज़ों की एक्सपेक्टेंसीज को निकालना बंद कर दिया है। आपको कंटिन्यूटी में उस बिजनेस की ग्रोथ रेट, उस बिजनेस की रिकवरी रेट, सारी की सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ट्रेड साइकिल का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, वो 5 स्टेजेस में होता है। पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है आपकी ग्रोथ, तीसरा पिवट पॉइंट होता है आपका बूम, फिर आता है रिसेशन, रिसेशन का मतलब गिरावट, फिर उसकी रिकवरी रेट की रिकवरी। तो इस तरीके से हमारी ट्रेड साइकिल कंटिन्यूअसली फ्लो में चलती रहती है। तो ये भी आपकी जो भी आपकी हार्म्स इफेक्ट होते हैं कि आपके बिजनेस का रिसेशन क्यों आया, आपके बिजनेस में रिकवरी क्यों आई, तो इन सब चीज़ों को शाउट आउट करने के लिए जो फोरकास्टिंग हम भविष्य के लिए करते हैं वो करते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग से। ओके, बेसिकली अगर हम बात करें सोसाइटी के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स, तो यूजफुल टू सोसाइटी कैसे होती है? हमारी सोसाइटी में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, लो लेवल पीपल, हाई लेवल पीपल, मिडिल लेवल पीपल। तो हर चीज़ की परचेजिंग पावर को देखते हुए हम इकोनॉमिक्स को बनाते हैं। परचेजिंग पावर को देखते हुए, उनके स्टोरेज को देखते हुए, उनकी वेजेस को देखते हुए और उनके बिहेवियर या पैटर्न को देखते हुए हम चीज़ों को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें द पैटर्न एंड द वॉल्यूम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, तो क्रॉप प्रोडक्शन स्टूडेंट्स कैसे होगा? फार्मर्स के थ्रू होता है। तो किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे हैं या किस तरीके की चीज़ों की हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ये डिपेंड करती है सोसाइटी के प्रोस्पेक्ट से। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की बात स्टूडेंट्स करें तो गवर्नमेंट कई तरीके की आपकी प्रोग्रामिंग करती है। जैसे बात करें 5 ईयर्स प्लान की, जिसको अब हम नीति आयोग के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं, या हम बात करें कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, या हम बात करें कोई फॉरेन ट्रेड की। तो इस तरीके के जो भी गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट्स को निकालती है, तो उनकी फ्यूचर एस्टिमेशन करने के साथ साथ, उनके टारगेट्स को सेट करने के साथ साथ प्रॉपर टाइम पे उनका इवैल्यूएशन करती रहती है ताकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो सके, इकोनॉमी हमारी जो है अच्छे से सस्टेन कर सके। इन चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती है वो हम बिजनेस फोरकास्टिंग टेक्निक के थ्रू करते हैं।
बेसिकली अगर हम नेचर की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं कि ये किस तरीके का मेथड होता है, तो ये इकोनॉमिक मेथड होता है कि साइंटिफिक मेथड होता है। तो बात करें तो ये बेसिकली बिजनेस फोरकास्टिंग जो है बेस्ड होता है साइंटिफिक मेथड पे। ये बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस लाइक फिजिकल साइंस बट इट इज़ एन आर्ट। ये बेसिकली कोई साइंस नहीं है जहाँ पर आप कोई रूल लगा दोगे, दैट साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। ये कोई रूल नहीं है स्टूडेंट्स। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की आर्ट है कि आप किस तरीके की साइकोलॉजी को, किस तरीके के बिजनेस के पैटर्न को प्रीवियसली देखते हुए फ्यूचर का एस्टिमेट आप लगाते हो, ये सारी चीजें बताता है साइंटिफिकली मेथड में। ये बेसिकली एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को। क्या? फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को किसके साथ साथ? पास्ट ट्रेंड्स के साथ और प्रेजेंट कंडीशन के साथ साथ। द थर्ड पॉइंट इज दैट ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। कैसे लेवल ऑफ एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है? आपकी कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू, आपकी कैपिटल फोरकास्टिंग करता है, आपकी टेक्नोलॉजी को फोरकास्ट करता है, आपकी डिमांड को फोरकास्ट करता है, आपकी सेल्स को फोरकास्ट करता है, स्टूडेंट की भविष्य में सेल क्या होगी, अभी की सेल क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लेवल ऑफ एक्यूरेसी को इंप्रूव करती हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव फॉर्म का होता है स्टूडेंट्स। इसमें जो बिजनेस फोरकास्टिंग बेसिकली न्यूमेरिकल टर्म्स में हम लेते हैं, उसमें एडवाइस लेते हैं, एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसका प्रॉपर मेथड का नाम है डेल्फी मेथड। उसमें ओपिनियन लेते हैं कस्टमर्स की, किस तरीके की चीज़ों को हम बिजनेस फोरकास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली रेंज की बात, स्टूडेंट रेंज भी हमारा एक तरीके का स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि रेंज इज इक्वल टू m1 माइनस m0, जहाँ पर m1 मतलब हाई वैल्यू होती है और m0 मतलब स्मॉल वैल्यू। तो अगर हम एक बात करें कि हमारे पास अगर 2013 में 50,000 कार मैन्युफैक्चर हुई थी, तो 2015 में लगभग हमारी रेंज क्या होनी चाहिए? तो एस्टिमेट एक दे देते हैं कि 50,000 है, तो अब 50 से 55,000 या 50 से 60,000 हमारी रेंज होनी चाहिए। तो जो 10,000 कार का जो रेंज हमने निकाला है वो कैसे, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस को हमने इवैल्यूएट किया है। तो इस तरीके की चीजें स्टूडेंट्स हम लोग बिजनेस फोरकास्टिंग में करते हैं। बेसिकली अगर बात करें एस्पेक्ट्स की, तो इसमें हिस्टोरिकल टाइम सीरीज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी सीरीज के हिसाब से और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से हम काम करते हैं। ये डेटा बेसिकली रेगुलर होता है, रेगुलर नेचर का होता है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है। इसमें इवेंट्स जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि पास्ट इवेंट्स और प्रेजेंट इवेंट्स के हिसाब से हम फ्यूचर का एस्टिमेट्स कर सकते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको बिजनेस फोरकास्टिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इसकी कैसे एप्लीकेबल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेस्ट चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे हम मेथड्स पढ़ेंगे कि वो कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बिजनेस फोरकास्टिंग को एनालाइज करते हैं, या कौन से ऐसी थेरीज होती हैं जिन पर बिजनेस फोरकास्टिंग का जो कंसेप्ट है वो बेस्ड रहता है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।